नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति, हमारी विरासत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रातःकाल का समय है, मैं अपनी नित्य क्रिया प्राणायाम में बैठी हुई हूँ और मैं क्या-क्या प्राणायाम करती हूँ, ये मैं आज आपको करके बताऊँगी और इससे मुझे क्या-क्या फ़ायदा हुआ, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में बैठिए। आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, सीधे बैठ कर के और कोशिश करिए ध्यान मुद्रा में बैठिए, ईश्वर का भी ध्यान लगता है और प्राणायाम भी अच्छे से होता है। तो सबसे पहले मैं करती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में साँस को खींचते हैं और झटके से बाहर छोड़ते हैं। देखिए मैं करके दिखा रही हूँ। यह है भस्त्रिका प्राणायाम, इसको मैं 20 से 25 बार तक प्रतिदिन करती हूँ। इसके बाद जो अगला प्राणायाम है वो है कपालभाति। कपालभाति करने के लिए साँस को छोड़ते हैं। करके दिखाती हूँ, देखिए। इस प्राणायाम को मैं प्रतिदिन 550 बार करती हूँ। ये है कपालभाति प्राणायाम। इसके बाद जो अगला प्राणायाम है वो है अनुलोम-विलोम। अनुलोम-विलोम के लिए अंगूठे से दाहिने नाक को बंद किया जाता है और बाएँ नाक से साँस को लंबा खींचते हैं। फिर बाएँ नाक को बंद करते हैं इन 2 अंगुलियों से, फिर दाहिने नाक से साँस को धीरे-धीरे छोड़ते हैं। देखिए करके दिखा रही हूँ। फिर इससे खींचेंगे। फिर से देखिए एक बार। दाहिनी नाक से साँस को खींचा, अंगूठे से दबा लिया बाएँ दाहिनी नाक के और फिर बाएँ नाक से साँस को लंबा छोड़ेंगे। ये एक आवृत्ति हुई। फिर बाईं नाक से सांस को खींचेंगे। ये है अनुलोम विलोम। इसको मैं 100 बार करती हूँ प्रतिदिन। इसके बाद जो अगला प्राणायाम है वो मैं करती हूँ भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में ये इस पोजीशन में उंगली को रख करके इन दोनों से इसको बंद कर लेती हूँ, इसको यहाँ रखती हूँ इस उंगली को और अंगूठे से कान को बंद करके सांस को लंबा खींचती हूँ और भौंरे की आवाज़ करते हुए सांस को छोड़ती हूँ। देखिए करके बता रही हूँ। यह है भ्रामरी प्राणायाम।
सांस को जब खींचते हैं तो पेट फूलता है, और जब सांस को छोड़ते हैं तो पेट धीरे 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 अंदर जाता है। भ्रामरी के बाद अगला जो प्राणायाम मैं करती हूँ वो है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में सांस को खींचते हैं और ओंकार की ध्वनि करते हुए सांस को छोड़ते हैं। देखिए करके बता रही हूँ। ओ भ्रामरी और उद्गीत, इन दोनों प्राणायाम को मैं 11-11 बार करती हूँ। ओंकार की ध्वनि निकालते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ओम शब्द है, ओम ओम 4 टाइम में निकाल करना है और म 1 टाइम में। 4 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ओम, 1 बार गायत्री मंत्र पढ़ते ये है प्राणायाम। प्राणायाम को बहुत ही सहज भाव से करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, ईश्वर का ध्यान करते हुए, और करने के बाद स्वयं खुद समझ में आने लगता है कि इसकी सही विधि क्या है और कैसे हमको करना चाहिए। ये अनुभव की चीज़ है। तो मित्रों, ये मेरा प्राणायाम है। इसको मैं प्रतिदिन लगभग 20-22 सालों से कर रही हूँ, और मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि मेरा बीपी की दवा छूट गई। मुझे बीपी रहता था, मैं 2 टाइम दवा खाती थी, सुबह और शाम। इन्हीं प्राणायामों को करने से मेरा बीपी नॉर्मल रहता है, पेट साफ होता है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी अभी तक मुझे समझ में नहीं आती है। मैं आपके सामने हूँ। 67 ईयर्स मेरी एज है। आधा से पौन घंटा मैं प्रतिदिन टहलती हूँ। टहलने के बाद आकर के मैं ये प्राणायाम करती हूँ। ये है मेरी दिनचर्या। मैंने इसको आप लोगों के साथ शेयर किया। धन्यवाद।